आर्काइव क्या होता है पता है? सुना है पहले नाम? आर्काइव फाइल्स होता है, कंप्रेस फाइल सुना रहेगा। ठीक है। आर्काइव फाइल्स क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को मिला के एक उसका एक फाइल बनाते हैं। वो हम लोग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लिनक्स के अंदर, वो हम लोग ये टॉपिक में देखेंगे। ओके। तो आर्काइव कॉपी फाइल्स बिटवीन सिस्टम, तो इट इज यूजफुल टू स्टोर ग्रुप ऑफ फाइल्स इनटू वन फाइल्स फॉर इजी बैकअप। अभी मान लो मेरे पास 100 फाइल है, ओके, जो मेरे को रेगुलर बेसिस पे काम लगता है। सो मैं उनका बैकअप रखने के लिए 100 का 100 फाइल स्टोर नहीं कर सकता, बट उनको कंबाइन करके हम लोग आर्काइव फाइल्स बना सकते हैं, फिर मैं आर्काइव फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ। हम लोग कैसे, अगर से मेरे पास कुछ बहुत सारे फोटोज है 100 का 100, तो मैं ऐसे ही नहीं रखते हम लोग उसका एक डायरेक्टरी बनाते पर्टिकुलर, फिर वो डायरेक्टरी के अंदर डाल देते ताकि उसके अंदर जल्दी से मिल जाए और स्टोर भी रहे। उसी तरह से हम लोग टेक्स्ट फाइल का एक आर्काइव फाइल बनाते हैं। ओके। टू स्टोर वन फाइल मल्टीपल फाइल्स इनटू वन फाइल फॉर बैकअप और फॉर ट्रांसफर टू अनदर डायरेक्टरी, और या फिर हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं आर्काइव फाइल्स को। सो आर्काइव फाइल्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी स्टोर्ड इन वन फाइल। सीधा सीधा एक लाइन का डेफिनेशन है इसका, याद रख सकते हैं। ओके। तो पहले थियरी पढ़ लेते हैं। आर्काइव फाइल्स क्या होता है? आर्काइव फाइल्स इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दैट आर स्टोर्ड इन वन फाइल। आर्काइव फाइल इज नॉट कंप्रेस्ड। अभी कंप्रेस्ड क्या रहता है पता है? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो उसके अंदर मान लो मेरे पास 10 फाइल्स है, तो उसको कंप्रेस करके एक फाइल बनाएंगे और उसकी साइज थोड़ी कम हो जाएगी। Okay, it is use the same amount of disk space as well the individual files और directory combined। आर्काइव में क्या रहता है, अगर से बहुत सारी मेरे पास एक एक एमबी की 10 फाइल है, तो जो मैं आर्काइव बनाऊंगा तो उसका जो साइज हो सकता है, एक एक एमबी की 10 फाइल है, तो जो एक फाइल बनेगी वो 10 एमबी की भी हो सकती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10 से कम की नहीं होगी। बट जो कंप्रेस होगा वो 10 से कम भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग साइज कम करने के लिए कंप्रेस करते हैं। ओके। अभी कंप्रेस फाइल क्या होता है? कंप्रेस फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दैट आर स्टोर्ड इन वन फाइल एंड स्टोर इन अ वे दैट यूज लेस डिस्क स्पेस। मेन हम लोग अमाउंट ऑफ स्पेस जो हमारे लिनक्स के सिस्टम के अंदर होता है उसको बचाने के लिए हम लोग कंप्रेस फाइल बनाते हैं, या फिर हम डायरेक्टरी भी करते हैं। सो आर्काइव फाइल्स इज नॉट अ कंप्रेस्ड। जो आर्काइव फाइल्स होते हैं उनको हम लोग कंप्रेस फाइल नहीं बोल सकते, बट कंप्रेस्ड फाइल को हम लोग आर्काइव फाइल्स बोल सकते हैं। कंप्रेस्ड फाइल्स कैन बी आर्काइव फाइल्स। ओके। अभी टार क्या होता है? टार का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? टैप आर्काइव। टी का मतलब होता है टैप और ए आर का मतलब होता है आर्काइव। ये कमांड का नाम है जिसका यूज करके हम लोग आर्काइव बनाते हैं। ओके। सो द लिनक्स टार स्टैंड फॉर टैप आर्काइव, वही लिखा जो मैंने बताया। इट यूज टू क्रिएट आर्काइव एंड एक्सट्रैक्ट द आर्काइव फाइल्स। हम लोग टार कमांड का यूज करके आर्काइव बनाएंगे, मतलब मैं मल्टीपल फाइल का यूज करके एक आर्काइव फाइल बनाऊंगा और उसका हम लोग आर्काइव फाइल्स भी बनाते हैं। अभी टार कमांड इन लिनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड विच प्रोवाइड आर्काइव फंक्शनैलिटी। ओके। सो अगर से इनकेस तुमको इंटरव्यू में कोई पूछता है कि विच इज द कमांड विच प्रोवाइड टार फंक्शनैलिटी, तो तुम लोग क्या बताओगे? टार कमांड। टार कमांड इज ओनली कमांड, और या फिर मल्टीपल कमांड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे टार कमांड जो आपको टार बनाने की फंक्शनैलिटी देता है। वी कैन यूज द लिनक्स टार कमांड टू क्रिएट कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड आर्काइव फाइल्स, ऑल्सो मेंटेन एंड मॉडिफाई देम। हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। दिस इज गुड वे टू क्रिएट बैकअप एंड आर्काइव फाइल्स। ओके। tar command doesn't compress the file by default. Archiving and compressing the files are useful when creating backup and transferring data across the network। अगर से नेटवर्क में 4-5 डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनको एक 100 फाइल्स मान लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है लिनक्स के, क्या करेंगे हम लोग? 100 का 100 फाइल्स का एक आर्काइव फाइल बनाएंगे, वो एक 100 फाइल भेजेंगे इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मल्टीपल 100 फाइल्स। ओके। सो इस जगह से कोई फाइल का लॉस भी होता है, लॉस नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसको कंबाइन करके एक फाइल बनाया है। ऐसे 100 फाइल है, मैं इंडिविजुअल एक एक भेज रहा हूँ, एक एक भेज रहा हूँ, तो हो सकता है कोई फाइल लॉस भी हो जाए। मैं किसी को एक को बोल भी सकता हूँ ना, बट एक एक को मैंने बना लिया, वहां से सामने से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको 100 का 100 फाइल ओरिजिनल वाली मिल जाएगी।
अभी कंप्रेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया, हम लोग उसके अंदर भी सेम काम होता है, बट अमाउंट का फर्क आता है कि डिस्क स्पेस कितना लेता है। सो कंप्रेस जब हम लोग करते हैं थोड़ा स्पेस कम लेता है वो। ओके, सो कंप्रेसिंग टूल लिनक्स के अंदर कौन कौन से हैं? gz है, और bzip है, और xz है। यहाँ पे देखो bzip2 है, xz है, ये कंप्रेशन टूल का नाम है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं तीनों टूल का यूज करके तुमको कंप्रेस करके बता दूंगा कैसे हम लोग फाइल को कंप्रेस करके कंप्रेशन फाइल बनाते हैं, ये तीनों टूल्स का यूज करके। दिस अलाउ यू टू क्रिएट bzip2 कंप्रेस फाइल ऑफन। हाँ, जो bzip2 से बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? bz2। जो bz से बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? bz रहेगा। और जो xz से बनेगा उसका एक्सटेंशन xz रहेगा। ये कुछ ऑप्शन है जो हमको याद रखने चाहिए अगर से मैं आर्काइव या फिर कंप्रेस फाइल बना रहा हूँ। सी किसके लिए होता है? क्रिएट करने के लिए। एक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। टी डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले और लिस्ट द फाइल इन आर्काइव फाइल्स। बट यहाँ पे जब मैं तुम लोगों को कमांड बताऊंगा तो कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट हमको रेगुलर जो काम लगेंगे वो सब मैं बताते जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो। सी क्रिएट करने के लिए, वी व्यू के लिए, एफ फाइल का नाम देने के लिए, एक्स एक्सट्रैक्ट के लिए, टी शो कंटेंट के लिए। ओके, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी मैं 4 फाइल बनाता हूँ। कहाँ पे? टच, F1, F2, F3, F4, F4, 4 फाइल बन गया। ये चारों समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। यहाँ f1.txt इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, वो एक ही बार ही आएगा क्योंकि ओवरराइट मल्टीपल फाइल नहीं बनता सेम नाम का। तो F2 नहीं बना ना, मतलब तो F2 मुझे अलग से बनाना पड़ेगा। ओके, सो टच, मान लो स्पेस मैंने F2 कर दिया तो मल्टीपल ये पहले के 4 फाइल्स बने हैं तो F2 नहीं बना था तो वो भी बन जाएगा। अब एलएस करके देखो, F1, F2, F3, F4 बना। ये सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कंपनी का। सो इसको तुमको किसी को भेजना है या फिर आर्काइव बना के बैकअप के लिए ड्राइव पे रखना है। सो आर्काइव कैसे बनाएंगे? और कुछ डायरेक्टरी का भी है एग्जांपल में। मैं हमारे पास 3 डायरेक्टरी भी है, MKDIR, DIR1, DIR2, DIR3। 3 डायरेक्टरी भी है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैं किसका बताता हूँ? फाइल्स का बताता हूँ। मैं ये चारों फाइल्स का कंबाइन करके एक कैसे बनाऊंगा? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टार कमांड का नाम है। उसके लिए CVF, सी क्रिएट के लिए, वी वर्बोसिटी के लिए, एफ फाइल का नाम देने के लिए। सो जो टार एक फाइल बनेगा उसका नाम क्या रहेगा? ओके, सो वो उसका नाम मैं डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? एफ, नहीं, अंडरस्कोर 1234। ये चारों फाइल्स को मिला के टार बना है ना, तो डॉट टार डाल दो। समझा सबको मैंने नाम कैसे दिया? आगे किसका किसका मुझे बनाना है? F1, F2, F3, F4। समझा? F1, F2, F3, F4 आगे सभी फाइल्स का नाम दे दिया जिनको कंबाइन करके मेरे को एक फाइल बनाना है। 100 का भी बना सकते नहीं, तो ऑब्वियस है अगर से एग्जैक्टली। सो यहाँ पे फाइल्स बन गया। एलएस करके देखो, ओरिजिनल फाइल है मेरे पास और मेरे पास ये वाली बन गई। सो मैं इसको कहीं सेव कर दिया, मान लो ड्राइव पे। और ये जो एफ से शुरू हो रही है मेरी गलती से रिमूव हो गई। RM-RVF। ओके, एफ स्टार किया तो एफ से शुरू होने वाली सारी रिमूव हो जाएगी। बट नहीं, एफ से ये भी तो शुरू है। तो क्या करूंगा मैं? 1 to 4 करूंगा। ओके, अब एलएस करो तो मेरी ओरिजिनल तो चली गई, बट बाद में मेरे को याद है कि मैंने तो टार बना के रखा था। मतलब अच्छा हुआ ना मैंने मेरे लिए। अब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मेरी ओरिजिनल चारों फाइल्स लेने के लिए। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? यही जो कमांड यूज किया था ना, यहाँ पे फाइल्स का नाम डालो जिसको तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना हो। सी क्रिएट करने के लिए सी यूज किया था, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स यूज करो। और आगे मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, बस सिंपल एंटर मारा, चारों फाइल्स मुझे वापस से आ गई। एलएस करके देखो, यहाँ पे चारों ओरिजिनल फाइल आ गए। समझा अभिषेक?
क्या लिखा है इसने? कैरी करते हैं ना, हाइड कर सकते हो। अब इससे कभी टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो हो जाएगा इजीली। ओके, आर्काइव वाला, तो आर्काइव वाला पढ़ते हैं। और मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ, यानी कि मतलब बीट मिडल का टॉपिक पे उठा रहा हूँ, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए चलेगा ना। तो अभी जो भी टॉपिक ले रहा हूँ ध्यान से समझो, हाँ, कि आर्काइव कैसे बना रहा हूँ मैं, कमांड का कैसे यूज कर रहा हूँ, क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। ओके, ये तो सिमरन के मोबाइल पे फोन कर दो, और मेरा आवाज अगर से प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो तुमको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बोल भी सकते हो। ओके, चलेगा ना। तो सिमरन का नंबर पे फोन कर दो। मेरा आवाज आ रहा है ना, बट मेरे को बार बार आके तुम्हारा चैट देखना पड़ रहा है, तो तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, सीधा अनम्यूट करना, कॉल पे पूछ लेना। चलेगा ना। तो सिमरन के फोन पे फोन करो। समझा हम लोग ने फाइल का कैसे टार बनाया। अब इन केस मेरे को डायरेक्टरी का बनाना है। ये D1 D2 D3 के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, बहुत सारे फोटोज पड़े हैं, बहुत सारे मूवीज वगैरह पड़े, जो मेरे को इम्पोर्टेंट है। मूवी कौन इम्पोर्टेंट बोलता है? ठीक है, कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ घर के कागजात के फोटोज हैं, मेरे ओरिजिनल लाइसेंस का, आधार कार्ड का, सबका फोटो है। ओके, डायरेक्टरीज के अंदर, so डायरेक्टरी का हम लोग आर का कैसे बनाएंगे? तो टार क्रिएट करने के लिए CVF। ओके, और आगे जिसका नाम रहेगा, जैसे मेरे को डायरेक्टरी का बनाया हो ना, तो मैंने उसका नाम दे दिया DIR, बाद में टार दे दिया। ओके, DIR टार डॉट टार। ओके, ऐसा नाम दे दिया। उसके बाद DIR 1 2 3, मैंने 3 डायरेक्टरी लिया है तो 1 2 3 दे दिया। देखो LS करके देखो, डायरेक्टरी का भी टार बन गया। मान लो अभी ये तीनों डायरेक्टरी मेरे से गलती से रिमूव हो गया। DIR, मैं तीनों डायरेक्टरी एक साथ रिमूव कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे स्टार डाल दो, चलता है। स्टार भी डाल देंगे तो भी रिमूव हो जाएगा। बट ये क्या बोल रहा है? RMDIR नॉट अ डायरेक्टरी। सो कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कमांड देख क्या यूज किया। मैंने क्या किया, टार बनाया डायरेक्टरी का, सो जो टार बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, DIR टार डॉट टार रहेगा। और DIR यहाँ से 1 2 3 लिया, तो DIR 1 DIR 2 DIR 3, हमें तीनों लिखने के बजाय मैंने तीनों का एक साथ बना दिया। ओके, अभी मान लो RMDIR किया मैंने, DIR 1 रिमूव किया, नो सच फाइल डायरेक्टरी। अच्छा हाँ, जब हम लोग डायरेक्टरी का बनाते हैं ना, तो ओरिजिनल वाली डायरेक्टरी चली जाती है। अब इसको देखो, DIR 1 DIR 2 DIR 3 गया। अब मैं डायरेक्टरी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्टरी के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उसका नाम डालना है और C की जगह X करना है। डायरेक्टरी 1 देखो, 1 2 3 वापस आ गया। समझा? टेक्स्ट फाइल का आर्काइव बनाने में और डायरेक्टरी का बनाने में ये तुम लोग डिफरेंस है, याद रख सकते हो कि जब हम लोग टेक्स्ट फाइल का बनाते हैं तो ओरिजिनल हमारे पास रहता है, और डायरेक्टरी का बनाओ तो ओरिजिनल टार में कन्वर्ट हो जाता है, ओरिजिनल नहीं रहता। ओके, मैं इसको कहीं और जगह पे भी एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ, जैसे F1 F2 F3 मुझे कहीं और जगह पे एक्सट्रैक्ट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? यहाँ पे सब लिखा है नोट्स में, मैं भेजूंगा, देख लेना। बाकी फिर भी एक मैं बता देता हूँ, मान लो मैं कहीं और एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो कैसे कराऊंगा? सो टार, मेरे को किसको एक्सट्रैक्ट कराना है, F_, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट कराना है कहाँ पे, -C/रूट के अंदर, स्मॉल C है शायद, रूट, डेस्कटॉप। कुछ तो इशू है कमांड का, इस यहाँ पे शायद C, एक सेकेंड। हाँ, C है, आगे पूरा पार्ट डाल दो। अभी ये डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट हो चुका, दिखा डेस्कटॉप के ऊपर, ये दिख रहा है। यहाँ पे कैसे तुम लोग ये किया, मैं मान लो इसको छोटा किया, मिनिमाइज किया, यहाँ पे दिख रहा है F1 F2 F4। ऐसे हम लोग किसी और पाथ पे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, जैसे ये कमांड में -C करके आ गया, उस कमांड का जहाँ पे तुमको एक्सट्रैक्ट करना है उसका पूरा पार्ट डाल दो।
यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी का ही बता दिया, जैसे मेरे पास 3 डायरेक्टरी है, dir1, dir2, dir3, उनका बनाने के लिए cvf कर दो, और जो एक नई डायरेक्टरी का टार बनेगा उसका नाम दे दिया मैंने dir.tar, और उसको मैं कहीं और भी एक्सट्रैक्ट कराना चाहते तो करा सकते हैं। हाँ, ये डिफरेंस देख लो। यहाँ पे अगर से मैं रन करता हूँ, मैंने जो dir का 3 डायरेक्टरी थी ओरिजिनल, उसका कितना साइज़ है, कुछ 6 दिख रहा है ना, बट जो मैंने टार बनाया उसका साइज़ देखो कुछ ज़्यादा ही है। तो टार में साइज ना हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है, याद रखना। जैसे यहाँ पे dir 3 डायरेक्टरी है, उनका टार जो बना है 10 KB का, जो कि ये 6 का था, क्षेत्रीय कटरा होना चाहिए था, बट यहाँ पे 10 KB का, समझ रहे हो। 3 फाइल है, इसका 0 है, बट जो मैंने फाइल का मिला के कंबाइंड फाइल बना वो भी 10 KB का हो गया। साइज थोड़ा बढ़ जाता है, बट बैकअप के लिए बनाते तो हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं बैकअप के लिए, टार बनाने के लिए। और हाँ, सेम यहाँ पे भी मैं हाइफन से ऑप्शन यूज करके कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ। ओके, दिख रहा है। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, जिससे कि मुझे टार समझ गया कैसे बनाते हैं। इसके बाद मैं कंप्रेस कैसे करते हैं वो बताता हूँ। मैं ये दोनों को रिमूव कर दूंगा, इसको rm-rvf को, जो मैंने चारों फाइल्स का टार बना हुआ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये कमांड से रिमूव हो गया, ls करके हो गया। सेम काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ, डायरेक्टरी के लिए कर रहा हूँ, dir टार, वो भी रिमूव हो गया, ls करके देखो गया, ls करके देखो। यहाँ पे हमारे पास 3 टूल मैंने क्या बताया था कंप्रेस करने के लिए, हमारे पास क्या होता है, gzip है, bzip है और xz है। सो मान लो मेरे को ये चारों को फाइल को कंप्रेस करना है, कौन कौन सा, f1, f2, f3, f4 को, तो मैं कंप्रेस कैसे करूँगा, gzip स्पेस, मुझे फाइल्स का पूरा जो जो जिसको इसको कंप्रेस करना है उसका नाम डाल दो, जैसे f2, f3, f4, समझा। कंप्रेस हो गया, एलएस करके देखो, जो कंप्रेस सभी के सभी कंप्रेस हो गए। ओरिजिनल वाली कंप्रेस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, ओरिजिनल मेरे पास नहीं रहेगी। ये देखो एक्सटेंशन लास्ट में जो जीजेट है। अब इनका साइज देख लो, ओरिजिनल 0 का था और इनका थोड़ा 23 कुछ तो हो गया बाइट का। ओके, सो साइज भी इसमें थोड़ा बढ़ रहा है, बट एक कंप्रेस हुआ है फाइल। मतलब कंप्रेस फाइल हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं gzip टूल का यूज करके। मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करूंगा, मुझे इस चारों को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ यही सेम कमांड में यहाँ पे -d ऑप्शन यूज कर दो। डी करने से क्या होगा, डीकम्प्रेस, देखो ओरिजिनल फाइल तुमको वापस मिल जाएगी, सिंपल। तो ये कमांड डीकम्प्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कमांड हम लोग ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, गनजिप। बट गनजिप भी यूज करो, बट मैंने ये बताया तुमको, चलेगा ना। तो ये भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। ओके, जैसे मान लो मैंने वापस से यहाँ पे सबका gzip बना दिया, ls करके देखो। अब मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे d की जगह पे गनजिप लिख दूंगा, तो भी एक्सट्रैक्ट हो गया, समझा। सेम थिंग bzip 2 का यूज करते टूल का, bzip। हाँ, सर अभी ये तो हमने एक एक फाइल को कंप्रेस किया ना, बट अभी अगर इसका हम लोग ने टार फाइल बनाया तो उस टार फाइल को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, अभी इसके बाद वही देखेंगे टार फाइल का कंप्रेस कैसे करते हैं। ओके, सो ये जो फाइल था, कौन सा टूल यूज किया था मैंने, gzip यूज किया था। अभी bzip 2 कैसे यूज करते हैं, सो bzip 2 लिखने का सीधा, bzip 2 आगे सभी फाइल्स का नाम। सो मैं इसी कमांड में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, bzip 2 हो गया, ls करके देखो, इसका एक्सटेंशन क्या है, bz2 आया, क्योंकि टूल मैंने कौन सा यूज किया, bzip 2 यूज किया। इसको डीकम्प्रेस करने के लिए क्या करूंगा, वो 23 का था, ये 14 का है, तो इसका कंप्रेशन थोड़ा कम है, तो जितना ज़्यादा कम कंप्रेशन उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। अभी क्या करूँगा, इसको मुझे डीकम्प्रेस करना है तो कैसे करूँगा, बताओ। हाँ, यहाँ पे -d डाल दूंगा, तो ये डीकम्प्रेस हो जाएगा सबके सब। कुछ तो एरर फेंका ना, हाँ, क्यों एरर फेंका, क्योंकि मुझे अगर से डीकम्प्रेस करने के लिए मुझे सब में एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, सब में। ये खाली इसी के लिए है, बाकी ऊपर वाले टूल के जब मैं करूँगा तब मुझे एक्सटेंशन नहीं मांगेगा। F2 visit
एक काम करते हैं, एक ऐसे करने के बजाय बार बार एक्सटेंशन देने से अच्छा क्या है, मैं ऐसे करके यहाँ पे 4.bz2 कर देता हूँ। ओके, समझा ये विषय? यहाँ पे मैंने चारों फाइल्स का एक्सटेंशन एक साथ दे दिया, एक कर्ली ब्रैकेट डाल के। ओके, समझा सेकंड टूल यूज करना? अभी इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड टूल का यूज करके सबको कंप्रेस कर रहा हूँ, जैसे एक्स जेड लिया, आगे सभी फाइल्स का नाम दे दिया। ऐसे इसमें भी कर सकता हूँ मैं, सभी फाइल्स को एक साथ लिखने के लिए F1234 कर दिया, XZ कर दिया, सो सभी कंप्रेस हो गई। डॉट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा टूल यूज किया, तो यहाँ पे XZ टूल यूज किया। तो इसको डीकम्प्रेस करने के लिए मुझे डीकम्प्रेस करने के लिए XZ का जो डीकम्प्रेस करने के लिए कमांड है वो यूज करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर से मैं -D यूज कर दूँ तो ऑब्वियसली डीकम्प्रेस हो ही जाएगा। क्या है, नो सच डायरेक्टरी, क्यों आ रहा है, एक्सटेंशन डालना पड़ा। तो एक्स का एक्सटेंशन क्या है, .xz है। एलएस करके देखो, सारा तुमको फाइल वापस से मिल जाएगा, F1234। समझा तीनों टूल अभिषेक? हाँ सर। सर बट तीनों में अगर कंप्रेस होता है तो डिफरेंस क्या है? कोई किसी का कंप्रेशन ज्यादा है, किसी का कंप्रेशन कम है, बस और कुछ नहीं है। कोई और, हाँ ये भी है, कोई बहुत ज़्यादा फास्ट है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है, टू कंप्रेस F1 एंड टू क्रिएट जी जिप एट दैट लोकेशन साइज में रिड्यूस। यहाँ पे क्या होता है, साइज थोड़ा कम हो जाएगा। जी जिप इज फास्ट बट कंप्रेशन इज मोर, ये बहुत ज़्यादा करेगा, फास्ट है। यहाँ तो मैं भी क्या सिर्फ 4 फाइल कर रहा हूँ, अगर तुम 1000 फाइल का कर रहे हो तो यहाँ पे तुमको थोड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। तो जी जिप थोड़ा फास्ट रहेगा बट इसका कंप्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ओके, और अगर से मैं एक bzip 2 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, bzip इज स्लोअर बट कंप्रेशन इज लेस। ओके, सो bzip थोड़ा स्लो है बट कंप्रेशन लेस है उसका। और xz तो इसका कुछ लिखा नहीं है, बट ठीक है, इसका भी तुम लोग बना के कंपेयर कर सकते हो कि वो दोनों से कम है कि ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग जो आर्काइव बनाएंगे उसको हम लोग कंप्रेस कैसे करेंगे। सो अब इसे जो तूने पूछा था ना, यहाँ पे हम लोग आर्काइव भी बनाएंगे और उसको कंप्रेस भी करेंगे एक ही कमांड का यूज करके, समझ रहा है? सो जैसे जैसे मैं F1 को ही आर्काइव भी बनाना चाहता हूँ, कंप्रेस भी करना चाहता हूँ, तो सीधा सीधा मेरे पास एक कमांड है। इसमें ऑप्शंस खाली याद रखना है तुमको। यहाँ पे पहले मैं क्या यूज कर रहा था, CVF यूज कर रहा था। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर से मैं कौन सा टूल यूज करके कंप्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला टूल का नाम क्या था, फर्स्ट वाले टूल का नाम gzip है, gzip है। सो gzip टूल जब यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज करना पड़ेगा, J। ओके, मतलब CVF से तो आर्काइव बन रहा है और J से कंप्रेस हो रहा है, कौन सा टूल यूज करके, gzip का। ओके, और मैं किसका कर बना रहा हूँ, जैसे जो कंप्रेस आर्काइव रहेगा उसका नाम क्या दूंगा मैं, ये तो CVF J आगे पीछे ऑप्शन चलता है। सो यहाँ पे मैं कितने मल्टीपल फाइल्स, एक ही फाइल्स का बनाऊँ क्या, ठीक है चारों का एक साथ ही बनाता हूँ। कुछ तो नाम QWE दे देता हूँ उसको, और डॉट उसका डॉट टार एक्सटेंशन दे दिया क्योंकि टार बन रहा है, और एक्सटेंशन क्या दे दिया, जीजेड दे दिया क्योंकि टूल जीजेड यूज कर रहा है। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, T1 का, T2 का, T3 T4 का। समझा सबको? क्या आ रहा है, नो सच फाइल डायरेक्टरी आ रहा है, एलएस करके देखो। देखो यहाँ पे बन गया, बट मैंने F1 यूज किया था ना, है ना? ठीक है, काम करते हैं, F1 F2 F3 F4, देखो बना, एलएस करके देखो, यहाँ पे ये बन गया। अभी मान लो F1 F2 F3 F4 मेरा रिमूव हो गया गलती से, RM-RVF, सो F स्टार डाल देता हूँ मैं। ओके, चारों रिमूव हो गया, मेरे पास ये बचा है, तो मुझे, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करूँगा, टार CVF टार के एक्सट्रैक्ट करने के लिए, J डिकम्प्रेस करने के लिए। ओके, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दो,
हाँ सी किसके लिए होता है, क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स आएगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और फाइल का नाम जो QW मैंने दिया था, देखो वापस से मेरी ओरिजिनल फाइल आ गई चारों। तो ये कंप्रेस भी हुआ था, आर्काइव भी बना था, समझा। यहाँ सर वो एक ऊपर करो ना, यहाँ पे नहीं नहीं वो ब्लैक स्क्रीन पे, ये हाँ ऊपर करो, और नहीं ब्लैक स्क्रीन पे जिस पर अपन अच्छा कमांड डालते हैं, हाँ क्या हुआ इधर, इसमें आपने वो RM डाला ना, RM-CVJ तो वो क्यों डाला, कहाँ पे CVF क्यों? ये, हाँ अरे अभिषेक ये सब बेसिक कमांड है यार, क्या पूछ रहा सर, है। RM समझे रिमूव के लिए, हाँ लेकिन माइंड ठीक है सुन सुन, -RV आर किसके लिए रिमूव करने के लिए है, वी वर्बोसिटी के लिए, एफ फोर्सफुली रिमूव करने के लिए है। तो फोर्सफुली रिमूव करेंगे कर रहे हैं मतलब बार बार वो यस नो नहीं पूछेगा, ओके। वी वर्बोसिटी के लिए अगर से तो वी यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये मैसेज फिर शो नहीं करेगा, ये जो रिमोट ना, रिमोट F1 रिमोट F2 रिमोट F3, ये मैसेज शो नहीं करेगा। और आर तो ऑब्वियसली रिमूव करने के लिए, जो नॉन एम्प्टी फाइल्स है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझा। एफ स्टार क्या है, एफ स्टार क्यों यूज किया सिमरन बताओ। हाँ तो F1 F2, हाँ करेक्ट अभिषेक, क्लियर है। हाँ सर समझा। यहाँ पे हम लोग आर का एक और बना रहे हैं, बट कौन सा टूल यूज कर रहे हैं इस बार, बेजिप टूल यूज कर रहे हैं, सेकेंड टूल, ओके। सो जब सेकेंड टूल यूज कर रहे हैं तो उसका वहाँ पे ऑप्शन क्या यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल J, ओके। तो ऑप्शन सिर्फ याद रखना बस, और कुछ नहीं। तो बट हाँ एक एक्सटेंशन गलत आ गया, मैं इस काम करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ वापस से। QWA एक्सटेंशन मैंने गलत डाल दिया, एक्सटेंशन क्या मिलता है उसको, BZ2 मिलता है ना, हाँ सेकंड वाले का BZ2 एक्सटेंशन मिलता है। अब देखो मैंने जो आर्काइव बनाया ये सेकंड टूल का, मतलब टार आया है, टार है मतलब आर्काइव बना है, और BZ2 है यानी BZIP2 टूल का यूज करके इसको कंप्रेस भी किया है, ओके। अब मेरी ओरिजिनल मान लो रिमूव हो गई, अभी वापस देखा अभिषेक मैं रिमूव कैसे कर रहा हूँ, RM-RVF F स्टार से F1 F2 F3 F4 जा रहा है, LS किया, मान लो मेरी ओरिजिनल F1 F2 F3 F4 सारी चली गई, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे हम लोग, टार XVF, और मैंने कौन सा टूल यूज किया, BZ2 यूज किया, इसके लिए कैपिटल Z आएगा वहाँ पे, और आगे फाइल का नाम, ओके। करेक्ट, मेरे को ओरिजिनल सारी मिल गई। सेम काम हम लोग XZ के साथ भी कर सकते हैं, ओके। फर्क क्या आएगा, खाली कंप्रेशन का थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, अगर से आर्काइव बन रहा है फिर उसका कंप्रेस भी कर रहे हैं तो कंप्रेशन का या फिर थोड़ा फास्ट फ्लो भी हो सकता है, ओके। क्लियर है टॉपिक, आर्काइव हम लोग कैसे बनाते हैं लिनक्स के अंदर। सो इजी टॉपिक था, इसके अंदर ज़्यादा कमांड नहीं थे, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस।